हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसका चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विद रेफरेंस टू एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा मेटालिक रेडियस के बारे में। देखिए, मेटालिक रेडियस किसका निकालेंगे? हम मेटल्स का निकालेंगे। मेटल कौन होते हैं? जनरली एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। हम इनका स्टडी करेंगे, ठीक है। हम जनरली पढ़ के आ रहे हैं एस&पी ब्लॉक, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस तो यही नहीं पे होगा, क्योंकि पी ब्लॉक में भी कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटालिक रेडियस के बारे में देखो, जैसे हमने कोवेलेंट पढ़ा, आयनिक पढ़ा, वैसे ही मेटालिक का भी होगा। कोवेलेंट जैसे हमने सब में हमने क्या कॉमन देखा कि न्यूक्लियस से दो एटम्स का न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम बोलते थे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको अगर हम r/2 कर दें तो आप हमको क्या मिल जाता था? किस एक का रेडियस मिल जाता था। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे दो आटम के देखो मेटल होंगे, तो एक मेटल, मान लो कोई एक एलिमेंट है जो मेटल है, जैसे मान लो हमने सोडियम का सैंपल लिया, पोटेशियम का सैंपल लिया, तो उसमें मान लो इतना बड़ा सैंपल है, तो उसमें एक आटम तो होगा नहीं, उसमें करोड़ों आटम होंगे। और सब क्या होंगे? एक दूसरे से बॉन्ड बनाए होंगे, मेटालिक बॉन्ड बनाए होंगे। तो हम क्या करेंगे? दो आटम का सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम नाप लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और फिर हम क्या करेंगे? r/2 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? मेटालिक मेटालिक रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हो? उसे मेटल में, जैसे मेटल का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला शेल, दूसरा शेल, ये दूसरे मेटल का न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल, दूसरा शेल। ये लोग क्या कहेंगे? मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि मेटल हैं तो हम क्या करेंगे? इनके न्यूक्लियस के सेंटर सेंटर का डिस्टेंस, जिसको हम आर बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। आर को क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। हम ये निकाल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? r/2 कर देंगे, तो हमको एक एटम का रेडियस मिल जाएगा। तो मेटालिक रेडियस को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस separating the metal cores in metallic crystal, ठीक है। क्रिस्टल्स, ठीक है। क्या होंगे? जो सैंपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं, क्योंकि उसमें करोड़ों आटम होते हैं। और जिसमें करोड़ों आटम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। अरे यार, नमक देखे हो ना, जब नमक अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो बड़ा बड़ा ढोके की तरह होता है, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। वैसे ही मेटालिक रेडियस को कैसे बोलेंगे हम? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ डिवाइड कर देंगे। हाफ, इट इज डिफाइंड एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन मेटालिक क्रिस्टल। कोर क्या होते हैं? कोर का मतलब न्यूक्लियस। यार ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कोर का मतलब क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस का हाफ। देखो, सिंपल लैंग्वेज जो बता रहा हूँ उसको देखो, ये बुकिश लैंग्वेज में इसका डिफिनीशन ना, वो तो जानते ही हो ना, बेड़ा गर्क होना है ये। ऐसे एग्जांपल के लिए देख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट। देखो, कहाँ क्यों हम दो का नापते हैं, क्यों एक का नहीं नापते रेडियस, r/2 कर क्यों करते हैं? ये सब जब कोवेलेंट रेडियस पढ़ाना शुरू किया था उसी टाइम बता दिया था कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ठीक है। तो हम वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये सब आता होगा, ठीक है। The distance between two adjacent copper atoms in solid crystal is 256 पिकोमीटर। क्या बोल रहा है? कॉपर का दो आटम है। क्या है? कॉपर का दो आटम है किसी क्रिस्टल में, साइज बराबर है यार, साइज तो बराबर बनाओ।
ये दोनों कॉपर के एटम है। और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस बिटवीन, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल यार, पड़ोसी, एडजेसेंट, पड़ोसी, नेबर, ठीक है। तो क्या बोला है, टू एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड क्रिस्टल इज 256 पिकोमीटर। मेटल क्या होते हैं यहाँ, सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड क्रिस्टल लिखा है। क्या बोल रहा है, ये सेंटर से सेंटर का बीच का डिस्टेंस जिसको हम आर बोल रहे हैं वो 256 पिकोमीटर दिया है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। आर दिया है आपको, तो क्या बोल रहा है, देयरफॉर metallic radius of copper metallic radius of copper is taken as 128 पिकोमीटर। 128 कैसे आया, r/2 करके, सिंपल है। क्या है, कॉपर का डू एडजेसेंट कॉपर एटम का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 256 पिकोमीटर था, तो मेटेलिक रेडियस कॉपर का कितना होगा, 128 पिकोमीटर, ठीक है। अगर हम बात करें वेरिएशन का कि मेटालिक रेडियस ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरिएशन दिखाता है, तो ये सेम जैसे हमने कोवलेंट आयनिक का पढ़ा, सेम ट्रेंड इसमें भी लगता है, ठीक है। अगर आपने वो देख पढ़ा होगा तो इसका ट्रेंड कुछ अलग नहीं है, जैसे वो ट्रेंड फॉलो करते हैं वैसे ये भी ट्रेंड फॉलो करते हैं। वेरिएशन इन मेटालिक रेडियस, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप, दे शो सेम वेरिएशन, दे शो सेम वेरिएशन एज लाइक कोवेलेंट और आयनिक रेडाई shows इन पीरियड और ग्रुप, ठीक है। जैसे वो ये दोनों पीरियड और ग्रुप में दिखाते थे अपना वेरिएशन, घटते बढ़ते जैसे थे वैसे ही मेटालिक रेडियस का होगा, ठीक है। पहले जैसे हम बात कर लें पीरियड में मेटालिक रेडियस कैसा वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम पीरियड में बात करेंगे। IOD पीरियड क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने वाला क्या होता है, पीरियड होता है। जैसे हम बात करें लिथियम की, बेरिलियम की, ठीक है। लिथियम की बेरिलियम की बात करें तो लिथियम में क्या, एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। लिथियम में क्या है, पहला शेल, ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, 2,2 4 इलेक्ट्रॉन। आपको एक बात मालूम है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने लगता है। देखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, क्या क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे 2,1 था, 1 इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे 2,2 है। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया वो किस में गया, दूसरे सेल में ही गया। क्या होगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, पहले क्या होगा, सेल कांस्टेंट रहेगा। सेल कांस्टेंट रहेगा तो क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। देखो ये सब कोवेलेंट आयनिक में पूरा क्लियर बता चुका हूँ क्यों होता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। सेल कांस्टेंट तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब अंदर वाले सेल और बाहर वाले सेल के बीच रिपल्सन फोर्स, ठीक है। और जब सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में है तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। और तीसरा क्या होगा, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन के बीच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फोर्स लग रहा था, और यहाँ पे न्यूक्लियस और बाहर में बैठे 2 इलेक्ट्रॉन के बीच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फोर्स लगेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, फोर्स है, किसके बीच, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में बैठे इलेक्ट्रॉन के बीच, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल क्या होगा, साइज डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम,
पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पे मेटालिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द सेल रिमेन कांस्टेंट। अरे यार लैंग्वेज में लिख सकते हो ना, लिख लो। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, the shell remains constant. And also लिखो, also screening effect constant हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, but the electron goes on increasing इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज hence the metallic radius decreases, ठीक है। क्लियर हो गया। आपको अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, डिक्रीज, EAS, ठीक है। ये बात हो गया पीरियड का। अब हम बात किसका करेंगे, ग्रुप का, कि ग्रुप में कैसे वेरिएशन दिखाता है। कौन दिखाता है, मेटालिक रेडियस कैसा दिखाता है। ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे आना पड़ता है। देख लो, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, नंबर ऑफ पहले शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है तो क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। जैसे बात कर लो लिथियम की और सोडियम की, पोटेशियम की। ये लिथियम का न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, ठीक है। ये लिथियम का न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल 2,1, ये सोडियम का 1, 2, 3, 2,8,1, ये लिथियम का था, ये सोडियम का था। पोटेशियम का हम यहाँ बनाएंगे। ये पहला न्यूक्लियस है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ये चौथा सेल। 2,8,1 और ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है। शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल, इसमें 4 सेल। पोटेशियम के बाद और आगे आओगे रुबेडियम में तो 5 सेल हो जाएंगे। सेलियम पे आओगे तो 6 सेल हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, रिपल्सन फोर्स किसके बीच, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच। इसमें अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अंदर वाले सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, बाहर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, जो दूर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, दूर फेंकने वाला पावर। यहाँ पे 2 लोग मिलके एक लोग को फेंक रहे थे, यहाँ पे 10 लोग मिलके एक लोग को फेंक रहे थे, यहाँ पे 18 लोग मिलके 18 लोग मिलके एक लोग को फेंक रहे हैं। तो क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा दूर फेंकेंगे। और एक बात बताओ, जैसे जैसे सेंटर से और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बीच डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो वो पास नहीं खींच पाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो था क्या, पास लाने वाला फोर्स ना। जब ये कम हो गया तो पास खींच नहीं पाएगा। लेकिन उल्टा हो क्या रहा है, जो दूर फेंकने वाला फोर्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो क्या रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, साइज क्या करेगा, इंक्रीज कर लेगा। कौन सा साइज, मेटेलिक साइज। साइज से मतलब रेडियस का है यार, इतना तो मत कंफ्यूज हो जाना है ना। साइज से मतलब हमारा किसका है, रेडियस का। तो हो गया क्लियर। आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यार कि ऐसा हुआ हो क्यों रहा है, ठीक है। साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। आप लिखना है, आप लिख भी सकते हैं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम
आपको इसे लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in a group, number of shells increases, which results in increase in number of electrons in inner cells of an atom. Therefore, screening effect increases. Also, the distance between nucleus and outer shell electron increases. Therefore, effective nuclear charge decreases. CREASES. Hence, metallic radius increases. शॉर्टकट यूज करने का आदत लग गया है ना, साइन बना के बताने का, क्या करें, आदत खराब है। ठीक है, यहाँ पे हमारा मेटालिक रेडियस कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट पूछिए, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, खुश रहिए, हैव अ नाइस डे।